अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। विवर्स, नगोर्नो काराबाख से ताज़ा तरीन खबर यह है कि 3 बड़े शहर, 95 गाँव और एक कस्बा ताहाल अभी तक जो है वो आज़ाद करवा लिया गया है आज़री फोर्सेस की जानिब से। और आर्मेनियाई जो फोर्सेस हैं उन्हें बेतहाशा कुट पड़ी है, बड़ी उन्हें पछपाई हुई है, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर अभी जो है वो, बल्कि पीछे हट गए हैं। पिछले दिनों में एक वीडियो भी चल रही थी जिसमें हमें वो भागते हुए नज़र भी आ रहे थे। अच्छा, अब आज की वीडियो मेरा दिल ये था कि मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताऊं। मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उसमें ज़्यादातर अपने इमोशंस जो है वो शामिल ना करूं, हम इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक खबर मेरे सामने जो है, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था गुजरी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और मैंने कहा कि ये इमोशंस मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। खबर ये थी कि जितने शहर, जितने कस्बे, जितने गाँव आज़री फोर्सेस ने अभी तक आज़ाद करवाए हैं, वहाँ पर अभी मस्जिदों में अजानें दी जा रही हैं। वहाँ पर जो है वो 5 वक्त की अजान दी जा रही है। और यहाँ पर आप मेरे साथ खबर चलती हुई भी देख रहे होंगे, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है। यहाँ पर जो है वो तैयब उर्दगान का जो एक बहुत बड़ा किरदार है, तो ये कहा जा रहा है कि तैयब उर्दगान ने बदला ले लिया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर किसी इलाके को फतह किया है तो वहाँ पर, या मतलब अब कब्ज़ा चढ़ाया है तो अजान हो रही है, तो इसमें इतना इमोशनल होने वाली बात नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू व्यूअर्स, इसकी तारीख ऐसी है कि जिसमें इमोशनल होने वाली बात है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब 1993 में, अब जो ही मैं ये खबर पढ़ रहा था तो मेरे सामने वो पूरी जो है वो फिल्म चल रही थी कि जो इस इलाके के साथ असल में हो चुका है। 1993 में व्यूअर्स, जब ये बागी जिन्होंने इस पूरे नगोर्नो काराबाख पे कब्ज़ा कर लिया, जो कि आर्मेनियाई लोग थे, इन्होंने जब कब्ज़ा किया तो इन्होंने बंदे मारे, 30,000 के करीब बंदा मार गया। लेकिन इन्होंने एक बड़ा अजीब काम किया। इन्होंने मस्जिदों की बेहुरमती करना शुरू कर दी। ना सिर्फ बेहुरमती करना शुरू की, एक शहर है जिसके बारे में मैंने आपको नक्शे वाली वीडियो में बताया था, उसका नाम था अगादम भी कहते हैं, आदम भी कहते हैं, क्योंकि वो GH को वो साइलेंट करते हैं तो हम इसे आदम शहर कह लेते हैं। ये बहुत बड़ा शहर है जो कि अजरबैजान का शहर है, लेकिन इसके ऊपर आर्मेनियाई फोर्सेस जो हैं वो कब्जा किए हुए हैं। तो 1993 में जब इन्होंने आदम शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया तो यहाँ पर एक मस्जिद थी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद। उससे 1870 में एक बंदा था, उसका नाम था करबलाई सफ़ी खान, बड़े अरमानों से बनाया था। इसके जो मीनार थे वो संगे मरमर से बनाए गए थे। खूबसूरत मस्जिद के अंदर ऊपर बैल्कनी बनाई गई थी, खूबसूरत गुंबद बनाया गया था। यानी कि किसी ने बड़े दिल से, बड़ी जोदों से, जैसे बड़ा पैसा लगा के वो मस्जिद बनाई थी। तो जब आर्मेनियाई फोर्सेस ने यहाँ पे कब्जा किया तो सबसे पहले इन्होंने इस मस्जिद को शहीद किया। ना सिर्फ मस्जिद को शहीद किया, इसके मीनार तोड़े, और मुसलमानों को सिर्फ दिल दुखाने के लिए यहाँ पर सूअर बांधे गए। आप सुन के हैरान होंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि आदम जामिया मस्जिद आदम, आप अभी भी सर्च करें गूगल पे, आप मिल जाएगी। मैं आपके साथ तस्वीरें चला रहा हूँ, ये तस्वीरें देखें, ये उसी आदम जामिया मस्जिद के हैं जहाँ पर सूअरों को बांधा गया। और फिर जो है वो इसे, ये सारी स्टोरी मेरी नहीं है, फिर इसे लंदन पोस्ट ने छापा। उस लंदन पोस्ट ने क्या कहा वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। लंदन पोस्ट लिखता है इसी मामले के ऊपर कि आर्मेनिया कन्वर्टेड आदम जामिया मॉस्क इन पिक्स्टाई इन काराबाख, व्हाई नो प्रोटेस्ट। लंदन पोस्ट ने इसे लिखा कि आर्मेनियाई फोर्सेस ने जानबूझकर, चाहते हुए, देखते हुए, सिर्फ मुसलमानों का दिल दुखाने के लिए आदम जामे मस्जिद में सूअर बांध दिए, गंदगी रख दी। मतलब हमारे गांव में तो आपको पता है, मतलब इसका नाम नहीं लेते हैं, इसे इतना पलीद इस जानवर को समझा जाता है। और इसे इतनी खूबसूरत मस्जिद में बांध के पैगाम दिया गया पूरी दुनिया को कि देखो हम तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, देखो तुम्हारे में ताकत है तो आओ इस शहर को हमसे आजाद करवा लो। और बताया गया कि किसका मसल बड़ा है, और इनके पीछे वो सारी बड़ी फोर्सेस थी। मैंने आपको कितनी बार अपनी वीडियोस में बताया कि ये एक्सट्रीमिस्ट एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन इन्होंने उस मस्जिद के साथ जो किया वो यकीनन तारीख ने लिखा। आज जब ये मैं ये खबर पढ़ रहा था, और मैंने इस खबर को आपके साथ अभी शेयर भी कर रहा हूं कि जब ये 3 शहर, 95 गांव और एक कस्बे को जो है वो आज़ाद करवाया गया, तो अब जब अब सोचें उन लोगों की बात, उन मुसलमानों के बारे में जरा सोचें कि जब उन्होंने वही लोग, अब तो बेचारे बुजुर्ग हो गए होंगे, जिन्होंने आदम मस्जिद में 1993 में
सूवर बंधे हुए देखे होंगे जब आज़री फोर्सेस ने इन इलाकों को फतह किया, और जब अल्लाह अकबर की सदाएं इन मस्जिदों से बुलंद होती होंगी तो उनके क्या जज्बात होंगे। जरा एक मिनट के लिए उस कैफियत में जाएं और सोचे क्या रोंगटे खड़े कर देने वाली बात नहीं है। फिर जब मैंने बताया कि मैं खास तौर पर इस तरह की स्टोरी शेयर करते हुए जर्नलिस्टिक वैल्यूज को बड़ा ध्यान में रखता हूं, लेकिन ये स्टोरी शेयर करते हुए मैं बड़ा और पढ़ते हुए बड़ा इमोशनल हो गया कि इसे सही कहते हैं बदला। और अल्लाह की मार देखें आगे पूरी, मेरे पास जो है वो जो है अपना उसे क्या कहते हैं कि तफसीलात है। इन्होंने सिर्फ इस आदम मस्जिद को नहीं किया यहाँ पर ख़राब, सिर्फ इन्होंने आगे और सारी मस्जिदों में भी बड़ी तबाही मचाई है। ये मैनफैन एक खबर है, वो एक न्यूज़पेपर है, वो ये छापता है काजियन मुस्लिम्स ऑफिस सेज के मैनी मॉस्क डिस्ट्रॉयड इन अज़रबैजान टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय आर्मेनियन फोर्सेस। वही मसाजिद जो आर्मेनिया के फोर्सेस ने कंट्रोल की हुई थी, यहां पर उन्होंने इतनी मस्जिदों को तबाह किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिदों को आबाद कर दिया गया दोबारा से। ठीक है, अब जरा हाल सुन ले आर्मेनिया का हाल। मार मार के कुट कुट के अज़रबैजान और तुर्की ने कर क्या दिया है कि अब जो है एक यूरोप का ऑफिशियल जाता है यूरोप में, अभी रिसेंटली, आप मेरे साथ खबर भी देख रहे होंगे, चल रही होगी साथ में। तो ये यूरोपियन ऑफिशियल आर्मेनिया में जाकर कहता है कि भाईजान हाथ थोला रखो, हूं थोड़े कोई कख नहीं रहा। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि आपके पास अब कोई भी जो है वो ताकत नहीं बची है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं बचे। इसे डेली सभा छापता है, सुने तो कहता है कि आर्मेनियाज फिजिकल कैपेसिटी इज नॉट रेडी फॉर द एक्सपेंसिव लॉन्ग रिसोर्सेज वॉर। वही कहता है कि आप आर्मेनिया के पास ना, देखें, कुट भी पड़ गई, बेइज्जती भी हो गई, दुनिया में एक्सपोज भी हो गए, कोई मदद को भी नहीं आया, तो अब खजाने भी खाली हो गए। आर्मेनी बजट जो है ना व्यूअर्स, वो है 634 मिलियन। ये आर्मेनिया का डिफेंस बजट है, जबकि अज़रबैजान का इसके मुकाबले में बजट है 1.385 बिलियन, ऑलमोस्ट डबल। नो डाउट आर्मेनिया को बड़े बड़े मुल्क सपोर्ट करते हैं, रशिया सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर वो इसी तरह से आता है। देखें कितनी दिल से बद्दुआएं निकली होंगी जब उस मस्जिद के साथ इन्होंने बेहुरमती की होगी। तो अब जो है वो इसका बदला नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया साथ है। यार मैं तो हैरान हो जाता हूं देख के कि पूरी दुनिया साथ है, बड़े बड़े मुल्क साथ हैं, रशिया जैसा बड़ा जाइंट साथ है, लेकिन पिट रहे हैं। क्यों पिट रहे हैं? क्यों फ्रांस के मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स इनके काम नहीं आ रहे? क्यों रशियन टेक्नोलॉजी इनके काम नहीं आ रही? क्यों बड़े हथियार इनके काम नहीं आ रहे? क्योंकि जब फिर अल्लाह का अजाब आता है तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने किया क्या है। अब आर्मेनियाई फोर्सेस ने परेशान होकर आज़री इलाकों की सिविल आबादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब भी इनकी वही हरकतें हैं। देखें, जब ये इन्होंने मैनफैन न्यूज़ ने खबर छापी तो इन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी गांजा में, ये मिंदारिया में और खिजी में, ये 3 बड़े शहर हैं जहां पे व्हाट आर्मेनियाई फोर्सेस आर डूइंग, टारगेट करके मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं, टारगेट करके मस्जिदों पे बमबारी की जा रही है। अभी भी इनकी वही हरकत हैं, अभी भी इनके जो है वो इसी तरीके से मामलात बदले नहीं है। लेकिन अब बदला ये है कि अब ये आउट ऑफ बजट हो गए हैं। अब इनके पास से, आर्मेनिया के पास से पैसे खत्म हो गए हैं, बंदे इनके मर गए हैं। टर्की की मदद से एक मुल्क की फोर्सेस खड़ी है ना उसके साथ, अज़रबैजान के साथ, तो इन्होंने उनका रगड़ा निकाल दिया। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन नगोर्नो कराबाख। दिस इज एक्चुअली राइट नाउ एज यू नो टर्की इज हेल्पिंग अज़रबैजान, और अब जो है वो इनके लिए हालात बड़े खराब हो गए हैं। बहरहाल इन नटशेल आखिर में मैं बता दूं, 3 बड़े शहर याद रखिएगा, 95 कस्बे और 95 गांव और 1 कस्बे। एक कस्बा जो है वो अभी तक आज़ाद करवा लिया गया है। बहरहाल अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियोस के बारे में कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया करें। नीचे जाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।